हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 1.2 एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज 8th क्वेश्चन, बाकी मतलब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आज कंप्लीट कर लेंगे 1.2 एक्सरसाइज। तो अगर आपको 1.2 एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस देखने हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखनी पड़ेगी। देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारी वीडियोस, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी सेट्स। ए और बी कोई सेट दिए हुए हैं। शो दैट, हमें शो करना है, फंक्शन दिया हुआ है एफ इज सच दैट ए क्रॉस बी सच, जो है बी क्रॉस से ए से, ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए से ए तक। ठीक है, तो देखिए सच दैट, ये हमें दे दिया गया है कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ओ बी कोमा ए। तो हमें इसकी हेल्प से क्या शो करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। इस बाइजेक्टिव फंक्शन ये हमें शो करना है इसकी हेल्प से। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो गिवन है वो हमने लिख लिया, लेट ए बी सेट्स, फंक्शन दिया हुआ है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए तक, और ये दिया हुआ है, गिवन है, ये भी गिवन दिया हुआ है ना हमें कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी कोमा ए। ठीक है, तो देखिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं ए क्रॉस बी से और बी क्रॉस ए तक। तो इसके लिए पहले ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये सेट ए है, कोई भी हमने माना है, कोई भी आप एलिमेंट्स ले लेना नेचुरल नंबर से, कोई भी नंबर ले लेना। देखिए सेट ए में हमने एलिमेंट्स माने हैं, लेट किए हैं 1 2 3। सेट बी में लिए हैं 4 5 6। तो अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल है। ठीक है, तो देखिए ए क्रॉस बी करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या बोला था कि जो सारे एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 जितने भी एलिमेंट्स हैं सब ऑर्डर्ड पेयर में होंगे सेट बी से। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट सेट बी से रिलेट करेंगे सारे एलिमेंट। तो देखिए 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, ऐसे ही 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ठीक है, ऐसे ही बी क्रॉस ए निकालेंगे 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2। यहाँ हमने 4 क्यों लिया है और यहाँ हमने 1 क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट जो सेट है ए है, तो ए के ही एलिमेंट लिए जाएंगे, और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट बी है, सॉरी फर्स्ट सेट जो है बी है, तो बी के एलिमेंट्स लिए जाएंगे 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। ठीक है, ये तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया है। अब देखिए ये कितने एलिमेंट्स हैं? 3। ये भी एलिमेंट्स है 3। तो कितनी एंट्रीज आएंगी हमें, कितनी एंट्रीज मिलेंगी? 9 एंट्रीज। ठीक है, तो देखिए मिल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 मिल रही है, इसमें मिल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोनों में हमें 9 एंट्रीज मिल रही है, तो ये हमने सही निकाला है। और ठीक है, अब देखते हैं। तो इसके जो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर में, वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, और बी क्रॉस ए के यहाँ पे लिख लिए हैं। तो देखिए इसके हिसाब से हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। तो देखिए एफ ऑफ ए बी है, तो इसका उल्टा मिलना ही चाहिए बी ऑफ ए, बी कोमा ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1,4 है। ठीक है, तो 1,4 मतलब एफ ऑफ 1,4, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है, तो हमें इसका इन्वर्स ढूंढना है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसका इन्वर्स क्या होगा? 4 1। तो देखिए 1 4 का इन्वर्स कहाँ पे है? 4 1। 1 5 का इन्वर्स 5 1। 1 6 का इन्वर्स 6 1। 2 4 का 4 2। 2 5 का 5 2। 2 6 का 6 2। ऐसे ही 3 4 का 4 3। 3 5 का 5 3। 3 6 का 6 3। ठीक है, तो देखिए सब के ही हमें यूनिक इमेज मिल रही है। तो हमने क्या बोला था कि जहाँ भी हमें यूनिक इमेज मिले ना, तो वो कौन सा फंक्शन होगा? 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन होगा। अब ऑन टू के लिए देखते हैं। तो देखिए जो कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब रिलेट कर रहे हैं, सब बिलोंग कर रहे हैं ना,
डोमेन से। देखिए 4 1 रिलेट कर रहा है 1 4 से, 4 2 2 4 से, तो सब सारे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑन टू फंक्शन भी होगा। तो देखिए अब प्रूव कैसे करना है, देखिए पहले 1 1 प्रूव करते हैं। देखिए एफ ऑफ 1 4 यहाँ से लिया हमने एक रोज बी से, एफ ऑफ यहाँ से देखिए जो ये दिया हुआ है ये एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी कोमा ए, तो इसकी हेल्प से हमें 1 1 प्रूव करना है। तो देखिए एफ ऑफ 1 4 इज इक्वल्स टू 4 1 मिल रहा है हमें, ठीक है। ये रहा एफ ऑफ 1 5 किया तो 5 1 मिला, एफ ऑफ 1 6 6 1 मिला। तो ऐसे ही सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है, सबका इन्वर्स मिल रहा है। तो लिख दीजिए एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ रेंज। रेंज लेंगे क्योंकि कोडोमेन नहीं लेंगे, क्योंकि कोडोमेन में तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे है नहीं कोडोमेन में एलिमेंट्स। लेकिन हमने रेंज इसलिए लिखा है क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं ना कोडोमेन के डोमेन से, तो ये रेंज है, ठीक है। आगे देखिए लेट A1 B1, ये हमने लेट किया है A1 B1 एंड A2 B2 बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी से, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ A1 B1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ A2 B2। तो हमें इनको इक्वल दिखाना है। तो ये देखिए आगे देखिए एफ ऑफ A1 B1 किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखिए एफ ऑफ AB किसके इक्वल था, B A के, तो एफ ऑफ A1 B1 किसके इक्वल होगा, B1 A1 के। एफ ऑफ A2 B2 एफ ऑफ A2 B2 किसके इक्वल होगा, B2 A2। तो देखिए यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना B1 और B2 इक्वल है और A1 और A2 इक्वल है। तो लिख दीजिए दिस इम्प्लाइज B1 इक्वल्स टू B2 एंड A1 इज इक्वल्स टू A2, ठीक है। तो अब देखिए लिख दीजिए दिस इम्प्लाइज A1 B1 इज इक्वल्स टू A2 B2, ठीक है। सो F इज़ 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन हो गया ये। अब ऑन टू के लिए देखते हैं, लेट करना है हमने, लेट B A बिलोंग्स टू B क्रॉस A। जो B A है, यहाँ पे B A है ना, 1 की वैल्यू A है, सॉरी A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे B क्या है 4, 1 क्या है A, तो B A क्या किससे बिलोंग करेगा, B क्रॉस A से, ठीक है। तो देखिए देन देयर एग्जिस्ट A B, A कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, A से, सच दैट एफ ऑफ A B इज इक्वल्स टू B A, ये गिवन है हमें, ठीक है। तो देखिए ये मिल ही रहा है हमें फंक्शन में। देखिए A B और B A रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, 1 4 4 1 1 5 5 1, है ना, मिल रहा है ना हमें। तो ये ऑन टू फंक्शन होगा, लिख दीजिए एफ इज़ ऑन टू फंक्शन, सो एफ इज़ बाइसेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है, मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है, आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए 9th क्वेश्चन देखते हैं, लेट एफ इज सच दैट एन से लेके एन यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 बहुत सारे इनफाइनाइट तक, ठीक है। बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे अलग ही क्वेश्चन है ये, तो डरना मत, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी, थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंडीशन है कि अगर एन की वैल्यू ओड है, ओड मतलब 1 3 5 7, ठीक है, पता है ना ओड नंबर। तो अगर ओड है एन की वैल्यू तो आंसर होगा n+1, तो हमें ये लेना पड़ेगा n+1/2, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि अगर n की वैल्यू इवन है तो हमें ये लेना पड़ेगा n/2, और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया है। तो देखिए क्या, स्टेट वेदर द फंक्शन f इज़ बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बाइजेक्टिव देखना है कि है या नहीं। तो देखिए ये गिवन है फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ये भी गिवन है। यहाँ पे हमने x की जगह n ले लिया है क्योंकि यहाँ पे n दे रखा है ना, तो n ही ले लीजिए। एफ ऑफ n इज इक्वल्स टू ये जो सेम है वो लिख लिया है, ठीक है। तो देखिए पहले डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए नेचुरल नंबर का डायग्राम है, 2 सेट ले लिए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ये फंक्शन है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो देखिए अगर हमने यहाँ पे हमने 1 लेते हैं n की वैल्यू, अगर 1 लेते हैं तो 1 कैसा नंबर है, ओड, तो ओड नंबर है तो हमें ये लेना पड़ेगा। तो 1 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 1 + 1 2 2/2 1 हो जाएगा। तो ध्यान देखिए
अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो देखिए ये लेना पड़ेगा क्योंकि ओड नंबर है। तो देखिए 1 + 1/2 = 2/2। तो क्या मिलेगा 1, तो 1 लिया तो क्या मिला 2। और अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 कैसा नंबर है इवन, तो इवन है तो हमें ये लेना पड़ेगा n/2। तो देखिए n/2 तो 2/2 = 1। अगर हमने सॉरी अगर हमने 1 लिया था तो 1 मिल रहा था, 2 नहीं मिल रहा था, ये गलत है, ठीक है। अगर 2 लिया तो भी हमें 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना आंसर। तो आगे देखिए अगर हम 3 लेते हैं, 3 कैसा ओड नंबर, तो 3 + 1/2 4/2। तो क्या मिलेगा आंसर 4/2, तो 2 मिल रहा है। तो 3 लिया तो 2 मिलेगा, 4 लेंगे तो 4 इवन नंबर है ना, तो 4/2 2, तो इसका भी आंसर 2 मिल रहा है। ऐसे ही तो देखिए ये देखने से क्या पता चल रहा है कि यूनिक इमेज नहीं मिल रही हमें, ठीक है। 2 एलिमेंट्स की एक ही इमेज मिल रही है, ऐसा नहीं मिलना चाहिए 1-1 फंक्शन में, तो ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब ऑन टू देखते हैं ऑन टू है या नहीं है। तो देखिए ऑन टू के लिए यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ से डोमेन से कुछ भी लेंगे, कुछ भी वैल्यू लेंगे नेचुरल नंबर से, यहाँ से डोमेन से, तो कोडोमेन से रिलेट तो करेगा ही करेगा, ठीक है। कोडोमेन से रिलेट करेगा तो ये ऑन टू फंक्शन होगा। देखिए हमने 1 लिया तो 1 मिला, 2 लिया तो 1 मिला, 3 लिया 2 मिला, 4 मिला, 4 लिया तो 2 मिला। ऐसे ही हम 5 लेंगे तो 3 मिलेगा, 6 लेंगे तो भी 3 मिलेगा। ऐसे ही हम चलते जाएंगे तो सारे ही नंबर रिलेट करेंगे कोडोमेन से, कोडोमेन के सारे एलिमेंट रिलेट करेंगे, बिलोंग करेंगे डोमेन से, ठीक है। तो ये ऑन टू तो होगा। तो देखिए अब इसको प्रूव कैसे करना है कि 1-1 नहीं है। तो देखिए यहाँ पे व्हेन अगर हमने n की वैल्यू 1 ली तो 1 कैसा नंबर है ओड, तो 1 इज़ ओड नंबर लिख दीजिए। ऐसे ही लिखना, एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए f(1) = देखिए यहाँ पे देखिए अगर हमने 1 लिया तो 1 ओड है तो हमने ये लिया है, ठीक है। n + 1 / 2, तो n की जगह 1 रखा तो 1 + 1 / 2 2/2 = 1, तो 1 मिला। अगर हमने 2 लिया f(2) लिया तो 2 इवन नंबर है तो ये लिया हमने n/2, तो 2/2 1, दोनों की ही हमें इमेज सेम मिल रही है ना। तो ये देखिए आगे f(1) = f(2), तो दोनों की इमेज हमें इक्वल मिल गई। तो यहाँ तो ये इक्वल है, ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है ना कि ये 1-1 नहीं है। तो देखिए इन दोनों की इमेज तो हमें 1-1 मिल रही है, लेकिन x1 जो x2 है, ठीक है, जो f(1) और f(2) है, जो 1 और 2 है, क्या इक्वल है? नहीं है ना। तो लिख दीजिएगा बट 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। सो लिखिए आगे f इज़ नॉट 1-1 फंक्शन, ठीक है। ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू के लिए देखिए केस लेना पड़ेगा हमें। तो देखिए ऑन टू के लिए केस फर्स्ट लेते हैं कि अगर हम n की वैल्यू ओड लेते हैं, n इज़ ओड, तो लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा लेट n बी एनी नंबर, n कोई नंबर है। तो देखिए अगर हम ये लेते हैं 2n-1, n की वैल्यू अगर हम कोई भी लेते हैं, n की वैल्यू हम कोई भी नंबर लेते हैं 1 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए। अगर 2 लेते हैं 2 2 = 4 -1 3 ओड मिला। अगर हम 3 लेते हैं 3 2 = 6 -1 5 मिला। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर और 1 से माइनस करने पर आंसर ओड ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अब लिखेंगे कैसे इसको, f(2n-1) = n + 1 / 2। ये क्यों लिखा हमने? तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या था कि अगर f(n) की वैल्यू ओड हुई तो हमें ये लेना पड़ेगा, है ना, n + 1/2, तो इसलिए हमने ये लिया है। तो यहाँ n की वैल्यू हमने 2n-1 रखी है। तो देखिए f(2n-1) यहाँ पे n की वैल्यू हमने 2n-1 रखी है। तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 2n-1 + 1 / 2, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया,
तो यहाँ पे आया 2n/2, 2 से 2 कैंसिल तो n आ गया। तो इसकी वैल्यू f(2n-1) की वैल्यू n आ गई, ठीक है, n के इक्वल आ गई ना। तो देखिए अगर केस 2 लेते हैं, जो इवन लेना है हमें, अगर दोनों में n की f ऑफ जो फंक्शन है उसकी वैल्यू n ही आ गई तो ये ऑन टू हम प्रूव कर देंगे। तो देखिए n इज़ इवन, तो लेट n बी एनी नंबर, n कोई भी नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो 2n लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अगर n की वैल्यू हम कुछ भी लेंगे यहाँ पे तो वो इवन नंबर ही होगा। अगर 2 लेते हैं तो 4 आएगा, 3 लेते हैं 6 आएगा, अगर 6 लेते हैं तो 12 आएगा, तो इवन नंबर ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखिए इवन है तो क्या लेना पड़ेगा, n/2। तो देखिए यहाँ पे हमें n की वैल्यू 2n ली है, तो 2n = n/2। अब यहाँ पे n की वैल्यू 2n रख देंगे, तो 2n/2, 2 से 2 कैंसिल, ये भी n के इक्वल आ गया। तो लिख दीजिए फॉर एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन आर रिलेटेड टू एलिमेंट इन डोमेन। तो देखिए देयर आर 2n-1 and 2n सच दैट f of 2n-1 and f of 2n ये दोनों इक्वल आ गए हैं। तो लिख दीजिए f इज़ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। सो f इज़ नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑन टू तो है ये, लेकिन 1-1 फंक्शन नहीं है, ठीक है, 1-1 फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन देखते हैं, 10th है ये, ठीक है। लेट a इज इक्वल्स टू r यहाँ पे क्या है, रियल नंबर, ठीक है, r-3 एंड b इज इक्वल्स टू r-1। यहाँ पे देखिए इसका मतलब समझिए कि रियल नंबर कौन से होते हैं, बहुत सारे नंबर, जितने भी नंबर होते हैं ना, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि ये सेट A है जिसमें रियल नंबर तो होंगे सारे, लेकिन वहाँ पे 3 नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही सेट B है, वहाँ पे माइनस ये जो है 1 नहीं होगा। तो देखिए कंसिडर द फंक्शन f इज सच दैट a से b डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल्स टू x-2 डिवाइड बाई x-3। तो ये फंक्शन की वैल्यू दे दी गई है, तो इसकी हेल्प से बताना है कि ये f इज़ 1-1 एंड ऑन टू, क्या ये 1-1 और ऑन टू होगा। जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं फटाफट से रियल नंबर का। a और b दो सेट ले लिए हैं, रियल नंबर लेने हैं इनमें दोनों में, ठीक है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 4। यहाँ पे सीधा 4 क्यों लिया, क्योंकि सेट A में 3 नहीं लेना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे -3, -2, -1, 0, 0 के बाद 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे सेट B में 1 नहीं लेना है, ठीक है। 3, 4, 5, 6 जो भी लेना है ले सकते हैं, ठीक है। बस इसमें 3 नहीं लेना है और इसमें 1 नहीं लेना है, ठीक है। अब इसको देखिए 1-1 चेक करते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू -3 लेते हैं, देखिए अगर हम x की वैल्यू -3 लेते हैं तो हमने सीधा यहाँ पे रख लिया है, इसी फंक्शन में रख लिया है x की वैल्यू -3। तो -3 -2 अपॉन -3 तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए -5 डिवाइड बाई -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो वैल्यू का क्या आ गई 5/6। तो रियल नंबर में तो रेशनल नंबर भी आते हैं ना, तो यहाँ पे 5/6 कहीं होगा, तो -3 लिया तो 5/6 आया। और देखिए अगर हमने x की वैल्यू 2 ली ना, तो 2 - 2 डिवाइड बाई 2 - 3 तो 0 आ गया, तो 2 लेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और देखिए अगर हमें यहाँ पे अभी तक हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिली ना, 3 लिया तो 5/6 आया, 2 लिया तो 0 आया, अगर -2 भी लेंगे तो भी हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो देखिए अगर हम नेगेटिव वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो नेगेटिव वैल्यू के लिए देखिए कि ये ले लिया हमने फंक्शन की वैल्यू x-2 डिवाइड बाई x-3 इज इक्वल्स टू -1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे ये सेम रहेगा। x-2 इज इक्वल्स टू -1 x-3 मल्टीप्लाई में, तो x-2 इज इक्वल्स टू -1 से करेंगे मल्टीप्लाई x की, तो -x प्लस -+3। तो देखिए ये x यहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, x प्लस x इज इक्वल्स टू 3 + 2, तो 2x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5/2। तो ये कह रहा है कि अगर हम x की वैल्यू डोमेन से 5/2 लेते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा,
-1। ऐसे ही हम कुछ भी देख लेंगे ऐसे ही, तो मतलब देखने से पता चल रहा है ना कि यूनिक इमेज मिल रही है सबकी। तो ये 1 1 फंक्शन होगा, और 1 1 तो होगा ही, और ऑन टू फंक्शन भी होगा, ठीक है। तो देखिए ऑन टू फंक्शन भी होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी रिलेट कर रही है, पॉजिटिव वैल्यू भी, और फ्रैक्शन में सारी वैल्यू रिलेट कर रही है डोमेन से, कोडोमेन की, ठीक है। तो देखिए इसको प्रूव कैसे करना है। तो ये हमने गिवन है, लिख दिया है, लेट ए इज इक्वल्स टू r-3, बी इज इक्वल्स टू r-1। एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू है x-2 डिवाइड बाई x-3, एफ इज सच दैट ए से बी। तो देखिए इसको 1 1 प्रूव करना है। लेट x1 x2 बी ए रियल नंबर इफ़ एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x1 लिख दीजिए, x की जगह, तो x1-2 डिवाइड बाई x1-3, यहाँ पे x2-2 डिवाइड बाई x2-3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसकी ये नीचे है जो डिनोमिनेटर में, उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर जो इक्वल के इधर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x1-2 x2-3, यहाँ पे x2-2 ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x1-3, इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए x1 x2 -3x1 -2x2 प्लस का 6, ऐसे ही यहाँ पे। तो ये यहाँ देखिए x2 x1 और -3x2 -2x1 प्लस का 6, तो जो कट रहा है काट दीजिए, 6 से 6 काट दीजिए, और यहाँ पे x1 x2 और x2 x1 दोनों ही सेम है, यहाँ पे जाके माइनस हो जाते हैं, तो यहीं काट दीजिए। चलो भीड़ कम ही थोड़ी। अब देखिए -3x1 -2x2, इधर क्या बचा, -3x2 -2x1। अब क्या करेंगे कि इसके भैया को इधर ले आएंगे, x1 के भैया को इधर ले आएंगे। तो देखिए x1 का भैया कौन है, -2x1, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -3x1 प्लस 2x2, और x2 के भैया को इधर ले आएंगे, तो -3x2 प्लस 2x2। तो दोनों देखिए सबके दोनों में देखिए सब सेम सेम लग रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ -x1, और इधर क्या बचेगा -x2। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x1 की वैल्यू x2 के इक्वल आ गई, ठीक है। तो ये f इज़ 1 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ऑन टू के लिए देखिए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू x-2 x-3 डिवाइड है, ठीक है। तो ये तो हमें गिवन है। तो अब देखिए हमें मानना है लेट y इज इक्वल्स टू x-2 अपॉन x-3। अब बोलेंगे आप कि भाई ये तो एफ एक्स के इक्वल है, y के इक्वल क्यों ले लिया। तो यही तो हमें दिखाना है ऑन टू प्रूव करने के लिए, जो y है, जो एफ एक्स है वो y के इक्वल है। तो देखिए अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो ये x-3 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y x-3 इज इक्वल्स टू x-2। तो फटाक से कर लेते हैं, y x-3 y इज इक्वल्स टू x-2। तो y x को इधर ले आएंगे, -3y को उधर ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो y x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3y। तो देखिए आगे, अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया, तो y -1 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3y, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाली ना हमें, तो x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3y। अब y -1 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, सॉरी, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड बाई अपॉन में हो जाएगा डिनोमिनेटर में y -1। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे एफ एक्स के अंदर, पुट कर दिया, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा हो जाएगा, देखिए पर डरना नहीं है, आराम से करेंगे। देखिए x के अंदर, यहाँ x के अंदर पुट कर देना है x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है, -2 प्लस 3y अपॉन y -1। तो यहाँ पुट कर दिए -2 प्लस 3y अपॉन y -1 -2। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ऐसे लिख देंगे, -2 प्लस 3y y -1 -3 डिवाइड 1। तो इसका एलसीएम लेंगे तो y -1 आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम लिया y -1, तो -2 प्लस 3y तो सेम रहेगा। अब -2 इधर -2 है, तो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, ठीक है, y -1। ऐसे ही -2 प्लस 3y सेम रहेगा, यहाँ पे एलसीएम y -1 आएगा, और ये इधर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए y -1 और यहाँ पे y -1 है,
इसके अपॉन में भी और इसके अपॉन में भी, तो ये दोनों यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए -2 + 3y, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -2y माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कटा हुआ नहीं है, ठीक है, इसको कटा हुआ मत समझना, ठीक है। अब देखिए -2 + 3y -3y + 3, तो देखिए +3y और -3y ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। ऐसे ही -2 और ये यहाँ पे प्लस का 2 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचा 3y - 2y अपॉन में -2 + 3, 3y में से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा y, और -2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा +1। तो fx की वैल्यू जो है किसके इक्वल आ गई y के, तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया है ऑन टू है, तो f इज़ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। लेट f इज दैट रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड बाई एस fx की वैल्यू दी है x की पावर 4, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन के क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें हम सीधा ही देखिए डायग्राम बना लिया है। रियल नंबर से रियल नंबर ले लिए हैं -3 -2 -1 0 1 2 -3 -2 -1 0 1 2। तो देखिए अब देखना है कि ये 1 1 है या ऑन टू है, तो 1 1 के लिए देखते हैं। अगर हमने x की वैल्यू -3 रखी तो -3 की पावर 4, देखिए यहाँ पे -3 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा 81। तो 81 हमें कहीं ना कहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि रियल नंबर में तो सब नंबर होते हैं। -2 की पावर अगर 4 किया तो 16 मिला, तो 16 भी होगा। -1 की पावर अगर 4 किया तो 1 होगा, प्लस का 1, ठीक है। और अगर 0 की पावर 4 किया तो 0 मिलेगा, और 1 की पावर 4 किया +1 है जो उसकी पावर 4 किया तो भी हमें 1 मिल रहा है, यहाँ पे 1, ठीक है। अगर 2 की पावर 4 किया हमने तो भी 16 मिल रहा है, 3 की पावर 4 किया तो हमें 81 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे यूनिक तो नहीं मिल रहा है ना, हमें यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि -3 और 3 की जो इमेज है 81 मिल रही है, -2 और +2 की इमेज 16 मिल रही है, तो यूनिक इमेज नहीं मिल रही है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब ऑन टू के लिए देखिए, अगर हम x की वैल्यू कुछ भी लेते हैं, माइनस में लें या प्लस में लें या कुछ भी लें, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि जो इसकी पावर है कितनी है 4 है, इवन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो छूट गई है ना कोडोमेन की, तो कोडोमेन की जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो रिलेट नहीं कर पा रही है, बिलोंग नहीं कर पा रही है डोमेन से, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो इसको सिर्फ उसको प्रूव नहीं करेंगे, सिर्फ सीधा सीधा आंसर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ चूज़ करना है हमें। तो ये इसका आंसर होगा डी। f इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। लेट f इज z रियल नंबर से रियल नंबर, fx की वैल्यू दे दी गई है हमें 3x, ठीक है। अब इसमें देखना है रियल नंबर ले लिए, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू -3 रखते हैं तो हमें मिलता है -9, यहीं पे होगा कहीं, यहाँ पे सॉरी, ठीक है। अगर -2 रखते हैं तो कितना मिलेगा -6, ये भी मिलेगा। -1 रखते हैं तो -3, 0 रखते हैं 0, 1 रखेंगे, अगर x की वैल्यू हम 1 रखेंगे प्लस का 1 तो 3 मिलेगा, प्लस का 3। अगर 2 रखा तो प्लस का 6, तो मतलब सबकी इमेज मिल रही है हमें यूनिक। अगर -3 रखा तो -9, -2 -6, -1 रखा तो -3, 0 रखा 0 आया, 1 रखा तो प्लस का 3, 2 रखा तो प्लस का 6, 3 रखा तो प्लस का 9। अगर हमने -2/3 रखा तो हमें -2 मिल गया, मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी मिल रही है हमें। अगर 2/3 रखा तो 2 मिल रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 सब मिल रहे हैं, सब रिलेट कर रहे हैं कोडोमेन से। तो यूनिक इमेज तो हमने पहले ही बता दिया कि यूनिक इमेज है सबकी, अलग अलग इमेज है ना, -9 -6 -3 0 3 6 9, तो यूनिक इमेज मिल रही है हमें, ठीक है। और कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं डोमेन से, तो ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो लिख दीजिए f इज़ 1 1 ऑन टू, ठीक है। ये ए जो ऑप्शन है वो राइट होगा, ठीक है, ठीक है, डन। 1.2 एक्सरसाइज हो गई है आपकी पूरी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1.3 एक्सरसाइज कराऊंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे, ठीक है। अच्छा, तो अब
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरी वीडियोस को। और थैंक्स, बस थैंक यू सो मच।